हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है घटनाचक्र के इस ऑनलाइन सीरीज में। पिछली क्लास में हम भारतीय भूगोल में क्या पढ़ा था, तो पहले हमने पढ़ा था जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जो है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी है जब तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तो भारत में अगर आप जो देखो कि ये भारत है, तो यहाँ पे जो है भारत में जो है प्रवाहित होने से पहले जो है एक यू टर्न बनाती है। ठीक है, तो ये जो यू टर्न बनाती है ये वाला, वह जो है इसमें पूछ रहा है कि यह क्यों बनता है, आपको बताना है। तो आपका यू टर्न इसलिए बनता है क्योंकि यह किस लिए बनता है, तो भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि भारत में जो है यरलुंग जो है ये क्या है, यरलुंग जो है जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ही जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का जो है स्रोत वह कौन सी है, आपको बताना है। तो वह कौन सी नदी है? तो उपयुक्त में से क्या है, यहाँ पे सभी है, जैसे सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, इसमें बताना है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। यहाँ पे बताना उपयुक्त में से कौन सी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जो नदी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी ये लोहित है और सुबनसिरी है, ये दोनों नदियाँ क्या है, यह आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 और 3 यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि जो है मानस नदी जो है किस नदी की जो है उपनदी है, ठीक है, सहायक नदी है, किसकी है? तो यह जो है मानस जो है किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा सांगपो नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है बहाव क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ पे है, आपको बताना है। तो आपको पता है यह पहले तिब्बत से निकलती हुई जो है फिर भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तिब्बत और बांग्लादेश और भारत में बहती है, ये बात बिल्कुल सही है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो नदियाँ हैं। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो दिबांग भी है, ठीक है, कामेंग भी है और लोहित भी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तीनों नदियाँ क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में आपको जो है राइट आंसर बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक, इसमें कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। क्या यह बात सही है कि गलत है, आपको बताना है। तो यह बात जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला जो है ऑप्शन कह रहा है कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह जो है तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो बी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो है निम्नलिखित नदियों में से जो है किनके जो है स्रोत बिंदु जो है लगभग एक ही है, आपको बताना है कौन कौन से। तो यहाँ पे जो देखेंगे ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है, ये दोनों का जो स्रोत बिंदु है वह एक ही है। ठीक है, आगे आपको अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन, आपको कथन दिया गया है और अभिकथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि तीस्ता नदी जो है पहले गंगा की सहायक नदी थी, ठीक है, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि नदी अपवाह जो हिमालय की नदियों का एक जो है प्रमुख गुण है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड को आपको बताना है कि कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ए जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है तंत्र है, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो है जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, जो साउथ इंडिया की जो रिवर है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया था। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि कथन दिया गया है और आपको कारण दिया गया। इसमें कह रहा है
कि पश्चिमी घाट की जो नदियाँ होती हैं डेल्टा का निर्माण जो है नहीं करती हैं। क्या यह बात सही है या गलत है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, ये क्या कथन है, कारण क्या है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी जो है कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। यह बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बात जो है कथन ए और आर दोनों क्या है, सही है, और आर ई जो है ए की सही व्याख्या करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न भी जो है आपसे कथन और कारण में ही पूछा गया है। यहाँ पे कथन दिया गया है, यहाँ पे आपको कारण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कथन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी जो है प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदी जो है नदियाँ जो है अरब सागर में जो है गिरती हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और आप यहाँ पे कारण क्या गया है, नर्मदा और तापी नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यह बात जो है बिल्कुल सत्य है, यानी कि जो है कथन और कारण दोनों सत्य है और उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 3 में क्या कहा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों भाई, आपको बताना है। यह जो है कह रहा है कि यह एक रेखी है, क्या है, रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, या फिर यह जो है बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। फिर कह रहा है यहाँ पे कि भूमि का ढलान जो है मध्य भारत से जो है पश्चिम की ओर है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। यह जो है कब पूछा गया था, ये जो है IAS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बताना है कौन सा कथन जो है सही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे ए वाला, क्योंकि रिफ्ट घाटी बटी, रिफ्ट घाटी का मतलब होता है कि जो यहाँ पे दो पहाड़ियाँ उसके बीच में नदी बह रही है। ठीक है, ठीक, उसको रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यह जो है बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। तो यह बात जो है बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर देखेंगे आपको 1 2 सही है, तो यहाँ पे 1 2 और 2 ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है इसको जो है कैलकुलेट नहीं किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें कोई नहीं दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नर्मदा घाटी किन जो है पर्वत जो है श्रृंखलाओं के बीच जो है स्थित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सतपुड़ा है, देखो यहाँ पे आपको विंध्याचल मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, सतपुड़ा, इसके बीच जो है आपकी नर्मदा बहती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं भैया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो है अगला प्रश्न क्या है आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जो है पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन जो है दो जो है पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, आपको बताना है कौन। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है नर्मदा और तापी नदियाँ जो है दो ही जो है भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे कथन और कारण आपको बताना है कौन सा जो है आपका जो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि नर्मदा अपने मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, कह रहा है कि वह जो एक भ्रंश घाटी में बहती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो ये अपने मुहाने पे जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ए इसका गलत हो जाएगा, परंतु आर इसका सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। आप अगला प्रश्न देखेंगे जो 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि कौन सी नदी जो है यहाँ पे जो है आप देखने को मिलता है कि जो रिफ्ट घाटी से जो है होकर बहती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखोगे नर्मदा जो है नदी है आपकी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे नर्मदा घाटी उदाहरण किसका है, भ्रंश घाटी का है। किसका है, तो भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे इसमें कि जो है निम्नांकित में से कौन सी एक नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे नर्मदा जो नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, आपको बताना है। तो कौन सा, यहाँ पे क्या है आप देखोगे, यह क्या है संरचनात्मक क्या है मूल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि भैया यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ पे जो है नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ जो है आपका डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन ये पूछा गया है जो है आपसे कि भैया जो यहाँ पे लिखे अधोलिखित में कौन सी जो नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, आपको बताना है कौन सी। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ताप्ती नदी है ये जो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न ये पूछा गया है आपसे यहाँ पे 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर जो है प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आपके देखेंगे कि ताप्ती जो है नदी जो है दो ही नदियाँ हैं, ताप्ती है और नर्मदा जो है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है
निम्नलिखित में कौन सा जनपद नर्मदा जो है बेसिन का भाग है, आपको बताना है। रायपुर है, कोरबा है, या फिर बस्तर है, या फिर क्या राजनांदगांव है, आपको बताना है। तो जो राजनांदगांव है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर का। इसमें बात किया गया है कि सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है भैया, आपको बताना है। तो ये कहाँ इसका जो क्षेत्र है आप देखेंगे तो ये अमरकंटक वाला रीजन है, यहीं से जो है यह निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि अमरकंटक से जो है कौन सी जो है नदी का उद्गम होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे बताना है नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो यह जो है आपका कौन सा है, अमरकंटक है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया भैया आपसे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, आपको बताना है। कि यहाँ पे शहडोल जिले में से निकलती है, तो जी हाँ बिल्कुल, कहाँ पे, शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों कौन सी हैं, नर्मदा है, तापी है, और क्या है, राप्ती है। तो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं, यह जो है कहाँ पे, यह जो है वेस्ट की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। तो जैसे क्या है, ये जो है आपको बता देता हूँ मैप के माध्यम से। जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ पे देखोगे पहले यहाँ पे नर्मदा बहती है, उसके बाद यहाँ पे ताप्ती बहती है, ठीक है। तो यह जो है वेस्ट साइड बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न मुझे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है नर्मदा नदी आपका जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया है 22 नंबर का आपसे कि जो है भारत की जो है निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, आपको बताना है। तो गोदावरी निकलती है, ठीक है, यहाँ पे कावेरी निकलती है, और जो है कबाम निकलती है, लेकिन जो ताप्ती है जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा गया है आपसे कि जो है निम्न में जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है कौन सी हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ताप्ती है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार जो है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और जो है श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, वह कौन सी नदी है। तो वह कौन सी है, आपकी कावेरी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, आपकी कावेरी रिवर है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है भैया कि कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ पे होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो ब्रह्मगिरी है, जो वेस्टर्न घाट की, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी है, यहीं से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे 26 नंबर का कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, आपसे पूछा गया गुजरात से, मध्य प्रदेश से। तो भैया गुजरात कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से जो है किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये बात आपको पता होगी, किसको कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ पे बात किया गया है कि कृष्णा नदी के बारे में पूछा गया कि कृष्णा नदी जो है जल विवाद किन राज्यों के मध्य फैला हुआ है, यह बात आपको बताना है। देखो, तो कृष्णा नदी की बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो आपको आंध्र प्रदेश की बात की है, आंध्र प्रदेश की मतलब विवाद चलता है, कर्नाटक का चलता है, और जो है महाराष्ट्र का चलता है, किसका, महाराष्ट्र का भी चलता है। तो यहाँ पे देखोगे किसी में दिया ही नहीं, तीनों राज्य का नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो इस आंसर का जो इसमें जो है आप आंसर नहीं चुन सकते, ठीक है, तो ये काउंट नहीं किया गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नदियों की लंबाई के जो है अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही क्रम बताएं। आपको दो, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपकी गोदावरी आएगी, फिर आपकी कौन सी आएगी, नर्मदा आएगी, फिर आपकी महानदी आएगी, उसके बाद आपकी ताप्ती आ जाएगी। तो GNMT का आपको कहाँ दिख रहा है, तो GNMT आपको यही दिख रहा है, ऑप्शन बी पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे जो 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भैया कि नीचे चार नदियों जो है नदियों के नाम दिए गए हैं लंबाई के दृष्टिकोण से, इन जो नदियों का गढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है, सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक आपको बताना है। देखो सबसे बड़ी कौन सी है आपको बताना है, सबसे बड़ी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि सबसे पहली कौन सी है, मैं आपको आपसे यहाँ पर देख लेता हूँ जो है ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है यहाँ पे गोदावरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे गोदावरी तीन कहीं दिख रहा है, तीन कहीं दिख रहा है, अब देखेंगे यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे जो है तीन सिर्फ एक में ही दिख रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ तीन एक में दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है हाल ही में जो है निम्नलिखित नदियों में से जो है किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, आपको बताना है। तो जहाँ पे जो है गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं। इसके अगले वीडियो में जो इसके बारे में इसके आगे जो है जो भी क्वेश्चन हैं देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है, ठीक है। तो बात करते हैं कल जो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक थैंक यू।